बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो जुमैमा खान मैदान में आ गई, दूसरा इरफान सिद्दीकी साहब ने बड़ा इंकशाफ कर दिया कि इमरान खान क्यों जेल में है, क्योंकि वो किसी जुर्म की सजा नहीं काट रहे। और तीसरा, अपोजिशन पंजाब असम्बली में जो है वो बाहर असम्बली जो लगी उस पर बात करेंगे। और तीसरा जो है उमर अयूब, उन पर भी नहली की तलवार लटक चुकी है और बाजोड़ में हालात जो है वो नसादगार है। सबसे पहले बात करेंगे, जमाइमा खान भी मैदान में आ गई और इस हुकूमत की नालायकी को हमें दाद देनी पड़ेगी। ये कोई इशू ना भी हो तो इशू खुद ही बनवा लेते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने जो बयान दिया, जो टीवी टॉक शो में कहा कि हम गिरफ्तार भी वो हो सकते हैं बाजियाब, तो फिर बरतानिया वाले करवाएंगे। तो ऐसे बयान देने से क्या होता है? अब ये हो गया है कि अब उन्होंने कहा है, जमाइमा खान ने ट्वीट करके, कि मेरे बच्चों को अपने वालिद से फोन पर बात करने की इजाजत नहीं है। वो गुज़िश्ता 2 साल से कैद तन्हाई में रखे गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान धमकी दे रही है, अगर मेरे बच्चे उनसे मुलाकात करने जेल जाएंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। ये किसी जमहूरियत में नहीं होता, ये सियासत भी नहीं है, बल्कि एक जालमाना और जाती इंतकाम है। दुनिया की खामोशी सिर्फ इन लोगों को मजीद ताकत देती है जो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये अब इंसानी कुकी तंजीमें भी, आपको मैं बता दूं, ये मैदान में आ रही हैं। और इस हुकूमत के लिए ये अगले 2 माह इंतहाई टफ होंगे। ये ऐसे भंवर में फंसेंगे कि इनको अंदाजा नहीं है कि ये अपनी ताकत के नशे में ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे ये समझते हैं कि शायद ताकत इनकी है, लेकिन ताकत इनकी नहीं है। ताकत जिस घोड़े पर आप बैठे होते हैं उस घोड़े की होती है, लेकिन ये समझने से कासर है। बहरहाल क्या कहा जा सकता है इनको, क्योंकि इस टाइम तो इनको समझ नहीं आ रही। और दूसरा, इरफान सिद्दीकी साहब ने ये वाजह कर दिया है कि इमरान खान की रिहाई बच्चों या बहनों से नहीं, इनके अपने तर्ज अमल पर मुनहसर है। यानी कि इरफान सिद्दीकी साहब का जो सादा से लफ्जों में मैं समझ पाऊंगी, तर्जमान है और ये बहुत करीबी है मियाँ साहब के। मैं इनके जो सादा से अल्फाज में जो मुझे समझ आ रही है वो यही आ रही है कि ये चाह रहे हैं कि इमरान खान हमारी तरह जो है ना वो अच्छे बच्चे बने, हमारी तरह जो जैसे हम मिल बांट कर खा रहे हैं वैसे खाए, जो मुझे लुबेलुबाब नजर आ रहा है। ये निजी टीवी के प्रोग्राम में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कही है बात। उन्होंने कहा इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान आकर सियासत करना चाहते हैं तो आए और कानून के दायरे में रहकर तहरीक चलाए, तो किसी को कोई इतराज नहीं होगा। ओ भाई, आप तो बंदे को बाहर नहीं निकलने दे रहे। आपने तो एक अजीब सी गुंडागर्दी कायम की हुई है। जो भी तरीके इंसाफ का निकले पकड़ो। अभी तो ये आपके सामने है कि आप अरकान असेंबली नहीं छोड़ रहे, उनको नाअहल करने पर तुले हैं। दूसरा, अपोजिशन लीडर को नाअहल करने तुले हैं। आप तो अपने खिलाफ इख्तिलाफी आवाज को सुनना ही नहीं चाहते। इतना आप जो तकब्बर में आ चुके हैं और इसकी बहुत बड़ी पकड़ है। आज देखें कि जबरदस्त जो है ना अपोजिशन लीडर ने काम किया है। पंजाब ने अपोजिशन लीडर पंजाब ने पंजाब असम्बली के बाहर हकीकी असम्बली लगाकर इमरान खान के हक में करारदाद पेश कर दी। और उन्होंने कहा 5 अगस्त को अवाम का समुंदर होगा जो वाहनों से टकराएगा। पूरा लाहौर डूबा हुआ है। हम इन गिरफ्तारियों रेफरेंसेस से नहीं डरते। हमारा कीने की बहाली तक हकीकी असम्बली पंजाब असम्बली के बाहर लगाते रहेंगे, ये अपोजिशन लीडर ने कहा। बल्कि आप ये छोटा सा क्लिप भी देख लें उनका। ये आपने क्लिप देखा उनका, तो ये एक अच्छा इकदाम है। ये पहले करना चाहिए था इनको। ये बंदे जब इनके नाअहल होना शुरू हो गए, अब तो उन्होंने तैयारी पकड़ ली है। अब तो वो इस प्लान पर है जो सब कुछ डिस्कस हो रहा है कि पीटीआई के लोग नाअहल करने हैं, तो इस तरफ जा रहा है। उसकी एक पहली मिसाल के उमर अयूब पर नाअहली की तलवार लटकने लगी है। और इलेक्शन कमीशन आपको पता है कि पहले ही सहूलतकार है। वो पीटीआई के बुगज में वो एक अजीब सही अदारा बनाकर इन्होंने रख दिया है। और इलेक्शन कमीशन ने नाअहली और गोशवारों में तजाद के मुकदमात को 15 जुलाई को समात के लिए मुकर्रर कर दिया है। ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसे कोई और जमात नजर नहीं आती। बल्ले का निशान छीना, और वहां पर क्या किया था, इलेक्शन ठीक नहीं हुआ था तो एएनपी को क्या कहा था, छोटा सा जुर्माना करके उन्होंने कहा जी आप ठीक है।
तो ये वो दो चीजें चल रही हैं, दो तरह के कानून चल रहे हैं कि आप एक तरफ रिलीफ और दूसरे कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। हम तो ये समझते ही नहीं है कि ये ना हो, बल्कि एक जैसा होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा हो। लेकिन यहाँ पर ये मामला चल नहीं रहे। उमर अयूब के खिलाफ नून लीग के बाबर नवाज ने दरखास्त दायर कर रखी थी, जिसमें दावा किया गया था कि उमर अयूब पर सासाजाद में गलत बयानी का इल्जाम है। तो देख लें, ये सारा कटा जाटा निकल आया ना, गठजोड़ किया है। तो ये इलेक्शन कमीशन, ये रिटायर्ड हो चुके हैं, इनके आधे दो मेंबरान भी और चीफ इलेक्शन कमीशन भी, लेकिन जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया, और ये सिर्फ इसलिए अब ये मजामत कर रहे हैं ताकि ये जो है ना, इनको कोई रास्ता, जो जैसे ही ये हटेंगे या इमरान खान वापस आ गया या हुकूमत बदली, तो ये तो फटे पे हैं, तो इसलिए ये चाह रहे हैं। और शायरी की दरखास्त पर उमर अयूब के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन था भिजवाया था। अब आप यहीं से अंदाजा लगा रहे, उधर से कौमी असम्बली का स्पीकर क्या कर रहा है, उधर से पंजाब असम्बली का स्पीकर क्या कर रहा है, और लाहौर पूरा डूबा पड़ा है। इनकी हालत तो ये है। तो हालात ये ऐसे ही हैं, लिहाजा ये जो मर्जी कर ले, ये अगले 2 माह में इंतहाई मुश्किल में आने वाले हैं। ये जो इन्होंने खच मार दी है ना, जिसे कहते हैं खच मारना, ये खच मार दी है इन्होंने। और जमाइमा का जो ट्वीट है, उसको आप हल्का ना ले, ये कोई अरे गहरे का नहीं है। वो वहां की, समझ लें कि रॉयल फैमिली के बिल्कुल करीब है। तो इनकी डोरियां कहाँ से हिलती हैं, आपको भी अंदाजा होना चाहिए। तो लिहाजा ये अब आइंदा आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल में फंसने जा रहे हैं। इमरान खान के बेटे आएंगे और ये प्रोटोकॉल के साथ उनको जो है ना वो लेकर जाएंगे। इनकी इतनी औकात नहीं है। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि बाजोड़ में अवामी गुस्सा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। अवाम का बहुत ज्यादा बड़ा एहतजाज हुआ है वहां पर। सोशल मीडिया पे बड़े ज्यादा व्यूज इसके मौजूद हैं। एक मौलाना है जहां जेब, उनकी शहादत हुई है, और उस पर अवाम बड़ी मुश्किल है। और हर तरफ हालात जो है, ये हुकूमत जानबूझ के कर रही है या अपनी नालायकी की वजह से। लेकिन पाकिस्तान इस भंवर में फंसता चला जा रहा है, और आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। जब तक इनसे जान नहीं छूटती, ये मुल्क बेहतर पटरी पे नहीं चढ़ सकता, ये नजर आ रहा है अभी तक की जो सूरत हाल है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दे। अल्लाह हाफ़िज़।